अगर आपसे कोई कहे कि 20% मेहनत करके आपको 80% रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से वो आपको बहुत ही वंडरफुल लगने वाला है, क्योंकि इट साउंड्स ग्रेट। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ये सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं द इमोशनल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम 30 फ्रेजेस से बनाए लाखों सेंटेंसेस की सीरीज में जो पार्ट 4 का हमारा बी सेक्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पहले वाली जो सीरीज है उसमें हम पार्ट 4 का ए कंप्लीट किया था, उसमें हमने 15 सेंटेंसेस को कवर किया था। आज के अगेन हम 15 सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं, लेकिन इसमें 30 जो फ्रेजेस से लाखों सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है, ये 80 और 20 का फॉर्मूला है। इसमें आपने 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट लेना है। इसमें आपने छोटे छोटे फ्रेजेस की हेल्प से बहुत लाखों अपने खुद के सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। इसीलिए अगर आप इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप अगर इंग्लिश लर्नर हैं तो फटाफट से जाकर और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। वीडियो में चलते हुए कहीं पे भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा के अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि इससे 80 और 20 का जो फॉर्मूला, उसका रिजल्ट और उसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं हम उन्हीं फ्रेजेस की ओर जिनके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो का पहला फ्रेज है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसका मतलब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको कैसे कैसे फॉर्म करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आते हो कि नहीं आते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेट आते हो या पहले आते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रंग का सूट पहनते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बिहेव करते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी फ्रेज है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको सेंटेंसेस में हम फॉर्म करते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू कम और नॉट। आप आते हो या नहीं आते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू कम और नॉट। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू कम और नॉट। आप आते हो या नहीं आते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ वन इज गुड लुकिंग। अगर कोई दिखने में अच्छा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर वो दिखने में अच्छा लग रहा है, उसकी आउटलुक अच्छी है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ वन इज गुड लुकिंग। नेक्स्ट इसका सेंटेंस बनाते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ दे ऑफर टू हेल्प नाउ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने अब हेल्प की पेशकश की है, अब मदद की पेशकश की है, क्योंकि काम तो ऑलरेडी हो चुका है। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ दे ऑफर हेल्प नाउ। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ दे अपोलोजाइज नाउ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अब माफी मांगते हैं तो। It doesn't make any difference if they apologize now. अब अगर वो माफी मांगते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है, इट हैपेंड। इट हैपेंड, इसका मतलब होता है ऐसे हुआ या फिर ऐसे घटित हुआ। इट हैपेंड, ऐसे हुआ। इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में देखते हैं, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। यह मेरी गलती के कारण हुआ। अदरवाइज तो हम अपनी गलती नहीं मानते, अदरवाइज तो हम दूसरों के ऊपर ब्लेम या एक्यूज करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमने खुद को भी ये एक्सेप्ट करना होता है कि ये मेरी वजह से हो। सो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती के कारण हुआ। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, ये सब या फिर ये आपके कारण हुआ, ये आपकी वजह से हुआ। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर बैड डीड्स, ये आपके बुरे कर्मों की वजह से हुआ। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर बैड डीड्स। बैड डीड्स, डीड्स होता है कर्म, बैड डीड्स या फिर एविल डीड्स। एविल डीड्स मतलब दुष्कर्मों की वजह से। अगर किसी को अब कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जहाँ उसको कोई कोई बीमारी है, तो हम कह सकते हैं कि ये तेरे बुरे कर्मों की वजह से सब कुछ हो रहा है। सो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर बैड डीड्स। It happened because of your haste.
अगर हम कहें कि ये तेरी जल्दबाजी की वजह से ऐसे हुआ है, तो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर हेस्ट, ये आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर हेस्ट। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग का मतलब होता है काफी देर से। फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से। हम कहते हैं कि काफी देर से ये चल रहा है, काफी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, काफी देर से मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ। सो वो जो काफी देर है वो इंग्लिश में बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग। इसका सेंटेंसेस के फॉर्म करते हैं। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। आप काफी देर से कुछ सोच रहे हैं। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। आप काफी देर से कुछ सोच रहे हैं। I had been waiting for you for a long. I had been waiting for you for a long. मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। I had been waiting for you for a long. मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। He has been talking nonsense for a long. He has been talking nonsense for a long. वो काफी देर से बकवास कर रहा था। And I slapped him, और मैंने उसको चाटा मार दिया। He has been talking nonsense for a long, so I slapped him. वो काफी देर से बकवास कर रहा था, so मैंने उसको चाटा मार दिया। वीडियो की नेक्स्ट फ्रेज है right now, I just want to. right now इसका मतलब right now, अभी, just अभी, right now, बिल्कुल अभी। I just want to, मैं बस यही चाहता हूँ। right now, I just want to, मैं बस अभी तो मैं यही चाहता हूँ, अभी तो मुझे यही करना है, अभी तो मेरा यही मन है। right now, I just want to, आप क्या चाहते हो? जैसे हम कहते हैं अभी तो मैं सिर्फ खाना ही चाहता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बाहर जाना चाहूंगा, अभी तो मेरा यही मन हो रहा है, अभी तो मुझे सिर्फ आप ही से बात करनी है। सो राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू। सेंटेंस बनाते हैं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू ईट। अभी तो मेरा खाना ही खाने का मन है, अभी तो मुझे सिर्फ खाना ही खाना है। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले। अभी तो मुझे बस खेलना है। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अभी तो मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट। अभी तो मुझे सिर्फ रेस्ट करनी है। एंड राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रीड समथिंग। अभी तो मुझे सिर्फ कुछ पढ़ना है। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है डू यू कंसीडर मी टू बी। डू यू कंसीडर मी टू बी। क्या आप मुझे ऐसा मानते हो? डू यू कंसीडर मी टू बी। टू बी के आगे जो भी आपकी क्वालिटी है, जो आपको लगता है कि लोग आपके बारे में ये समझते हैं या ये मानते हैं आपको, वो वाली सारी क्वालिटी उसके आगे ऐड कर दीजिए। डू यू कंसीडर मी टू बी मैड। आप क्या मुझे पागल समझते हो, पागल मानते हो? डू यू कंसीडर मी टू बी स्टूपिड। आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? डू यू कंसीडर मी टू बी सर्वेंट। आप क्या मुझे नौकर समझते हो? एंड क्या आप मुझे समझदार समझते हो? इसकी इंग्लिश आप खुद बनाएं। क्या आप मुझे समझदार समझते हो, समझदार मानते हो? इसकी इंग्लिश आप बना के फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है engrossed in। engrossed in, engrossed in का मतलब होता है लीन होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा मगन हो जाना, किसी चीज में बहुत ज्यादा खो जाना। जैसे हम अक्सर ही फोन देखते देखते इसमें बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मगन हो जाते हैं, तो वो है engrossed in। हम कोई टीवी में कुछ चीज देखते देखते उसमें बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं। कई बार हम किसी से बात करते करते हमें पता ही नहीं चलता हम हैं कहाँ पे। सो दैट इज engrossed in। सेंटेंस की फॉर्म में बनाते हैं he is engrossed in using phone। वो फोन चलाने में मगन है, जब फोन चलाने में लीन है। Children are engrossed in watching the movie। बच्चे मूवी देखने में मगन हैं। Children are engrossed in watching the movie। He is engrossed in talking to her mother। आप मदर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फादर, सिस्टर, कजन, व्हाटएवर। सो ही इज engrossed in talking to her mother। वो अपनी माँ से बात करने में मगन है। And he is engrossed in his own world।
वो अपनी ही दुनिया में मगन है। He is engrossed in his own world. वो अपनी ही दुनिया में मगन है। आप किस चीज में मगन हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इवन इन दिस सिचुएशन। इवन इन दिस सिचुएशन इसका मतलब है ऐसी स्थिति में भी, ऐसे में भी, ऐसे समय में भी। हम कई बार किसी को कहते हैं कि ऐसे समय में भी तुम्हें यही सूझ रहा है, ऐसे टाइम में भी तुम्हें यही तुम कर रहे हो, ऐसे टाइम में भी तुम ऐसे कर रहे हो। सो दैट इज इवन इन दिस सिचुएशन, ऐसे में भी। इसका सेंटेंस में फॉर्म करते हैं यू आर आस्किंग फॉर मनी इवन इन दिस सिचुएशन। यू आर आस्किंग फॉर मनी इवन इन दिस सिचुएशन। ऐसी स्थिति में भी, ऐसे में भी तुम पैसे मांग रहे हो। She is laughing even in this situation. She is laughing even in this situation. ऐसे में भी वो हंस रही है, ऐसी स्थिति में भी वो हंस रही है, ऐसे समय में भी वो हंस रही है। So she is laughing even in this situation. You don't have any patience even in this situation. आप किसी को टोक रहे हो कि तेरे में इतना भी धैर्य नहीं है, इस स्थिति में भी तुम में धैर्य नहीं है, ऐसे में भी तुम धैर्य नहीं रख सकते, ऐसे टाइम में भी तुम्हें कोई पेशेंस नहीं है, कोई धैर्य नहीं है। You don't have any patience even in this situation. You don't have any patience even in this situation. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, यस YES, यस, ताकि मुझे पता चले कि सारे फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है यू टर्न्ड आउट टू बी। यू टर्न्ड आउट टू बी इसका मतलब होता है आप निकले, आप तो निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी, सो आप तो बहुत निकले। इससे आपको समझ नहीं आएगी, इसके सेंटेंसेस में जाके आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। यू टर्न्ड आउट टू बी एंड यू टर्न्ड आउट टू बी सो। अगर हम कहें कि आप तो बहुत झूठे निकले, आप तो बहुत झूठे निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। अगर हम कहें कि आप झूठे निकले तो यू टर्न्ड आउट टू बी लायर। अगर आप बहुत झूठे निकले तो यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। You turned out to be so selfish. आप तो बहुत selfish निकले, स्वार्थी निकले। You turned out to be so selfish. You turned out to be so clever. आप तो बहुत चालाक निकले, बहुत चालू निकले। You turned out to be so clever. आप बहुत चालू निकले। You turned out to be so over smart. आप तो बहुत over smart निकले। You turned out to be so over smart. आप तो बहुत धोखेबाज निकले, इसकी इंग्लिश आप खुद बनाएं। सेंटेंस है आप तो बहुत धोखेबाज निकले, ये आपकी असाइनमेंट है। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इट्स ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट इसका मतलब होता है यह इसके बारे में है, यह सब इसी की बात है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज के ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं, उसकी क्वालिटीज बताते हैं, कहते हैं कि इसकी वजह से सारा कुछ है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज आता है। जब हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में लेके जाएंगे तभी ये क्लियर आउट हो पाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट मतलब ये सब इसी का खेल है। तो सेंटेंस की फॉर्म में बताते हैं इट्स ऑल अबाउट मनी, ये सब पैसे का खेल है, ये सब पैसे की बात है। हम कहते हैं किसी के पास बहुत पैसा है, उसने बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मनी, ये सब पैसे की बात है, ये पैसे का खेल है। इट्स ऑल अबाउट पावर, ये सब पावर का खेल है, ये सब आपकी हम कोई पॉलिटिशियंस हैं, हम उनके बारे में कहते हैं कि ये सब पावर का खेल है। इट्स ऑल अबाउट पावर। नेक्स्ट है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कोई बंदा अंदर से बहुत स्ट्रांग है तो हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये सारा माइंडसेट का, ये सारा दिमाग का खेल है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ये सब कॉन्फिडेंस का खेल है, ये सब कॉन्फिडेंस की बात है। हम कहते हैं कि जीरो से इतनी ऊपर लेवल तक कोई बंदा चला गया तो हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ये सब कॉन्फिडेंस, ये सब आत्मविश्वास की बात है, आत्मविश्वास का खेल है। सो कैसा लगा ये वाला फ्रेज इज ऑल अबाउट? ये बहुत अच्छा फ्रेज है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पोकन इंग्लिश में ये सारे फ्रेजेस का यूज करें और रेगुलर यूज करें ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट हो पाए।
अगर आपको वीडियो को देख के और छोड़ जाते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वीडियो को देखने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो मैं आपको बहुत छोटे-छोटे फ्रेजेस दे रही हूँ। इन फ्रेजेस से आप लाखों अपने सेंटेंसेस फॉर्म करें। इनको आप अगर आप इसके ऊपर रेगुलर काम करेंगे, तभी हमारी इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो पाएगी। सो कोशिश करें कि हर एक फ्रेज के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 खुद के सेंटेंसेस फॉर्म करें और रेगुलर बोलें। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है फील शाई ऑफ। फील शाई ऑफ इसका मतलब होता है शर्म आना, शर्म आती है, जहां फिर कतराना, किसी काम को करने से कतराना। सो दैट इज कॉल्ड फील शाई ऑफ। इसको सेंटेंस के फॉर्म में बनाते हैं। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। मुझे डांस करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। आई फील शाई ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंज पीपल। आई फील शाई ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंज पीपल। मुझे अनजान लोगों के सामने बात करने में शर्म आती है। Nowadays, people feel shy of speaking in मदर टंग। आजकल लोगों को मातृभाषा में बात करने में शर्म आती है। Nowadays, people feel shy of speaking in mother tongue. आजकल लोगों को मातृभाषा में बात करने में शर्म आती है। आपको किस चीज में शर्म आती है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। उसमें लगाना है आई फील शाई ऑफ, उसके बाद किस किस चीजों में आपको शर्म आती है और कोई कौन सा ऐसा काम है जो आप करने में कतराते हो। सो दैट इज आई फील शाई ऑफ। हमारी नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है हु सेज। हु सेज, हु सेज का मतलब होता है कौन कहता है। हम कई बार बच्चों को पैम्पर करते हैं, उनको कहते हैं कौन कहता है तूने ये किया, कौन कहता है तूने ऐसे कर दिया, कौन कहता है तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कौन कहता है तुम ये खा नहीं सकते। सो कौन कहता है, कौन कहता है मतलब हु सेज। सेंटेंस की फॉर्म में जाते हैं। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो। हु सेज वी कैन नेवर सक्सीड। कौन कहता है हम सफल नहीं हो सकते, हम कभी सफल नहीं हो सकते। Who says we can never succeed? कौन कहता है हम कभी सफल नहीं हो सकते। Who says she is not intelligent? कौन कहता है वो बुद्धिमान नहीं है, कौन कहता है वो बुद्धिमान नहीं है। कौन कहता है हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, कौन कहता है हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसकी इंग्लिश आप खुद बनाएं। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है आई प्रेफर। आई प्रेफर इसका मतलब होता है मैं पसंद करता हूं, या मैं इसको प्रेफर करता हूं, इसको अहमियत देता हूं, दूसरों से ज्यादा अहमियत देता हूं। सो दैट इज आई प्रेफर। इसके सेंटेंस देखते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, या फिर मैं कॉफी से ज्यादा मुझको चाय पसंद है। आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर विंटर टू समर सीजन। मुझे समर सीजन से ज्यादा विंटर पसंद है, सर्दियां पसंद है। मुझे गर्मियों से ज्यादा सर्दियां पसंद हैं। सो आई प्रेफर विंटर टू समर सीजन। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड। तो मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। आपको किस चीज से ज्यादा क्या पसंद है, वो आई प्रेफर करके उसके सेंटेंस बनाएं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को बताना हो कि मुझे इससे ज्यादा ये चीज पसंद है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। ऐसे कैसे आपने ये कर दिया, ऐसे कैसे आप बोल गए, ऐसे कैसे आप मेरे बिना चले गए, ऐसे कैसे आपने ये सारा कुछ कर दिया। सो ऐसे कैसे का मतलब होता है हाउ कम। सेंटेंस की फॉर्म में बनाते हैं। हाउ कम यू एंटर्ड इन माई रूम। हाउ कम यू एंटर्ड इन माई रूम। ऐसे कैसे तुम मेरे रूम में घुस गए, ऐसे कैसे तुम मेरे रूम में आ गए। हाउ कम यू एंटर्ड इन माई रूम। हाउ कम
You lost the key. ऐसे कैसे तूने चाबी गुम कर दी? How come you lost the key? How come you lost the key? How come he slapped you? How come he slapped you? ऐसे कैसे उसने तुम्हें चांटा मार दिया? ऐसे कैसे उसने तुम्हें चांटा मार दिया? How come he slapped you? How come you gave up? How come you gave up? ऐसे कैसे तूने हार मान ली? ऐसे कैसे तूने हार मान ली? And how come you can beat him? How come you can beat him? ऐसे कैसे तुम उसको मार सकते हो? How come you can beat him? ऐसे कैसे तुम उसको मार सकते हो? So how come, ऐसे कैसे, है ना? बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है हाउ कम। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ होता है के शौकीन, किसी का शौक रखने वाले किसी चीज का, के शौकीन, फॉन्ड ऑफ। जैसे इसको सेंटेंस के फॉर्म में देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। मैं स्वीट्स या मीठा खाने की शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। I'm fond of reading novels. मैं novels पढ़ने की शौकीन हूँ। I'm fond of reading novels. I'm fond of painting. मैं painting करने की शौकीन हूँ। I'm fond of eating out. मैं बाहर जाकर खाने की शौकीन हूँ। I'm fond of this, that. आप किस चीज के शौकीन हो वो सारे आप I'm fond of के फ्रेज में हम फॉन्ड ऑफ का जो एक स्ट्रक्चर है इसमें आप फिल कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यूज करें आई एम फॉन्ड ऑफ। इस वीडियो की लास्ट फ्रेज है इफ गॉड विल्स। इफ गॉड विल्स, इसका मतलब होता है अगर भगवान ने चाहा तो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो, अगर ईश्वर ने चाहा तो। सेंटेंसेस बनाते हैं, इफ गॉड विल्स everything will be fine. If God wills, everything will be fine. अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। If God wills, we will meet in the next video. If God wills, we will meet in the next video. अगर भगवान ने चाहा तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। And if the God wills, we will learn English in no time. अगर भगवान ने चाहा तो हम जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। If God wills, we will learn English in no time. So till then, keep practicing, and good luck.